नमस्कार, मैं संजीव सुमन। ज़िंदगी में नाम कमाने की ख्वाहिश बचपन से ही थी। नन्हा बालक रहा हूँगा जब मैं माँ को कहानी सुनाया करता था कि माँ, मुझे एक बंदूक दे दो, मैं सरहद पे जाऊँगा और दुश्मनों को मार गिराऊँगा। ये मैं कब गाना शुरू किया ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन माँ कहा करती थी कि मैं ये बचपन से ही गाया करता था। बचपन की ख्वाहिश से जुड़ी हुई एक बात और मुझे याद है। जब मैं माँ को कहा करता था कि माँ, ये जो सर्किट हाउस है ना, इसमें जो नेता लोग आते हैं उनके ऊपर अगर बम फोड़ दूँ तो मेरा नाम हो जाएगा। माँ मेरी ख्याति, मेरी महत्वाकांक्षा से भली भांति परिचित थी और बचपन से मेरी महत्वाकांक्षा को देखती आ रही थी। जब मैं मैट्रिक पास कर गया तो माँ ने मुझे एनडीए की किताबें ला कर दी और मुझसे कहा कि बेटा, एनडीए की तैयारी करो, इसमें पास हो जाओगे तो नाम हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नाम नहीं कमाना चाहता था। जिन्होंने ये बातें अपनी किताब में लिखी है, यानी कि अपनी आत्मकथा जिस किताब में लिखी है, वो आत्मकथा है द्रोह काल का पथिक, जिसमें उन्होंने ये सभी बातें लिखी है और उसमें उन्होंने ये बताया है कि मैं बचपन में कैसा विचार मेरे मन में था। जी हाँ, चौंक गए ना। हम बात कर रहे हैं बिहार के बाहुबली नेता, जो अपने आप को बाहुबली नहीं मानते हैं, पप्पू यादव उर्फ राजीव रंजन के बारे में। पप्पू यादव का जन्म 24 दिसंबर 1967 को पूर्णिया जिले में हुआ था, जो बिहार में एक पड़ता है। वे एक बार विधायक और 5 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। उन्होंने अपना पहला चुनाव 1990 में लड़ा था और वो जीत गए थे। उसके अगले साल 1991 में उन्होंने पहली बार राजद के टिकट पे लोकसभा चुनाव लड़ा और जीते। उसके बाद वो 1996, 99, 2004 और 2014 का चुनाव लड़े और जीते। ये सभी उन्होंने राजद के टिकट पे ही जीते थे। लेकिन सबसे दिलचस्प मोड़ आता है साल 2008, जब उन्हें एक हत्या के केस में जेल जाना पड़ा और उस केस में उन्हें सज़ा भी हो गई और वो 5 साल के लिए जेल में चले गए। उसी बीच साल आता है 2009 का भी लोकसभा चुनाव, जिसमें उन्हें चुनाव लड़ने की आज्ञा नहीं मिलती है और वो 2009 लोकसभा चुनाव से बाहर हो जाते हैं। फिर जैसे जैसे आगे साल बढ़ते जाते हैं और साल आता है 2013, जब उसी केस में हाई कोर्ट के द्वारा सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया जाता है, जिसके चलते हुए 2013 में जेल से बाहर आते हैं। और फिर आता है साल 2014 का लोकसभा चुनाव, जिसमें वो मधेपुरा से राजद के टिकट पे फिर से चुनाव लड़ते हैं और जीतकर संसद जाते हैं। फिर बात होती है साल 2015 की। 2015 में लोकसभा के रिसर्च में उन्हें बेस्ट परफॉर्मिंग एमपी का खिताब से नवाजा जाता है। उस रिसर्च में ये बताया गया है कि लोकसभा में हुए 57 बहसों में उन्होंने हिस्सा लिया था। आपको बता दूं कि बिहार लोकसभा में 40 सीटें हैं और 40 एमपी यहाँ से चुन कर जाते हैं। उन सब में वो सबसे आगे थे, जिसके चलते उन्हें बेस्ट परफॉर्मिंग एमपी का खिताब दिया गया। पप्पू यादव की ज़िंदगी में एक मोड़ आता है 2008, जिसमें उन्हें एक हत्या के केस में जेल जाना पड़ता है और उस केस में उन्हें सज़ा भी हो जाती है और वे 5 साल के लिए जेल चले जाते हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, साल आता है 2013। 2013 में हाई कोर्ट से उसी केस में उन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया जाता है और वे 2013 में जेल से बाहर आते हैं और साल 2014 के लोकसभा चुनाव में राजद के टिकट पे मधेपुरा से वे चुनाव लड़ते हैं
और जीत जाते हैं। ठीक एक साल बाद साल आता है 2015, जब लोकसभा के एक टीम के द्वारा रिसर्च किया जाता है और उस रिसर्च में उन्हें परफॉर्मिंग ऑफ द एमपी का खिताब दिया जाता है, यानी कि बेस्ट परफॉर्मर वो एमपी कहलाते हैं। इसमें रिसर्च में बताया गया है कि लोकसभा के हुए 84 बहसों में वे भाग लिए थे, यानी कि जितने एमपी बिहार से गए हैं, यानी कि 40 एमपी बिहार से जाते हैं लोकसभा में, उन सब से ज़्यादा बहसों में भाग उन्होंने लिया था, जिसके चलते उन्हें ये खिताब दिया गया। इस तरह से साल 2019 का अगला लोकसभा चुनाव आता है। वे फिर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उस चुनाव में उन्हें हार का मुख देखना पड़ता है। उसी चुनाव में उन्होंने जो एफिडेविट दाखिल किया उसमें उनके ऊपर 31 केसेज हैं और 9 केस में उन पर चार्जशीट दाखिल हो चुका है। पहली बार पप्पू यादव चर्चा में तब आए, यानी कहने का मतलब है कि पहली बार बहुत ज़्यादा चर्चा में तब आए जब पूर्णिया के सबसे चर्चित और सादगी पसंद विधायक की दिन दहाड़े हत्या हो गई। आपको बता दूं कि पूर्णिया के उस समय के विधायक अजीत सरकार सबसे चर्चित और सादगी पसंद विधायक कहलाते थे। उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। वे चुनाव के वक्त कभी भी अपने क्षेत्र में नहीं जाते थे। जब उनके कार्यकर्ता उनसे बोलते थे कि आप अगर चुनाव के टाइम में अपने जनता के बीच नहीं जाएंगे तो आप चुनाव हार जाएंगे, तो वो हंस के यही बोलते थे कि मेरे काम पे जनता मुझे वोट देगी। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि वे बहुत ही अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत भी जाते थे। एक दिन सुबह जब वो घर से बाहर टहल रहे थे, तभी 3 लोगों के द्वारा 3 दहाड़े उन्हें गोली मार दी गई और स्पॉट पर ही उनकी मौत हो गई। उन 3 लोगों में एक नाम पप्पू यादव का भी आया, जिसके बाद वे और भी ज़्यादा ख्याति में आ गए। उनकी लव स्टोरी बहुत ही दिलचस्प है। उनके बारे में ये कहा जाता है कि उस पर एक फिल्म भी बनाई जा सकती है। फिल्म कहानी से कम नहीं है उनकी लव स्टोरी। बात 1991 की है। वे बांकीपुर के जेल में बंद थे। उसी जेल में जेल अधीक्षक के घर के समीप एक मैदान था जहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेलने आते थे। उन्हीं बच्चों में से एक बच्चे के साथ उनकी घनिष्ठता बढ़ती गई और उसी बच्चे के फोटो एल्बम में उन्होंने पहली बार रंजीत को देखा और रंजीत को उन्होंने उसमें टेनिस खेलते हुए देखा और उसी समय उस पे वे फिदा हो गए। उसके बाद वे हर बार टेनिस क्लब पहुंच जाया करते थे जहां पे टेनिस खेला करती थी रंजीत शुरू में उन्हें बहुत बार मना भी किए कि आप यहाँ नहीं आइए, लेकिन वे नहीं माने। वे बार बार जाने लगे। फिर उनके बीच दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदल गया। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या तब उठ खड़ी हुई जब उनके परिवार ने उनकी शादी की रजामंदी नहीं दी। इसका मुख्य कारण क्या था कि रंजीत एक सिख परिवार से बिलोंग करती थी, जबकि पप्पू हिंदू थे, जिसके चलते दोनों परिवार ने शादी से मना कर दिया। उसी बीच किसी ने पप्पू यादव को ये कहा कि आप कांग्रेस के उस समय के नेता SS आहूवालिया जी से जाकर मिलिए, वहीं इस मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। पप्पू यादव उनसे मिलने दिल्ली भी गए। फिर उनसे बातचीत हुआ और फिर किसी भी तरह से दोनों लोगों ने मिलकर सबको कन्विंस किया और फिर जाकर इस प्रेम कहानी का अंत उनकी शादी के रूप में 1994 में समाप्त हुआ। यानी कि पप्पू यादव और रंजीत रंजन की लव स्टोरी 1992 में शुरू हुई,
जो 1994 में उनकी शादी पे जाके समाप्त हुआ। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा जिनका नाम सार्थक है और एक बेटी जिनका नाम प्रकृति है। आपको ये भी बता दूं कि रंजीत रंजन भी 2 बार लोकसभा की सांसद रह चुकी हैं। उन्होंने पहली बार 1995 में विधायक का चुनाव लड़ा, लेकिन वो जीती नहीं, हार गई। फिर बारी आता है 2004 लोकसभा चुनाव का, और वो 2004 लोकसभा चुनाव लड़ी और जीती। उसके बाद उन्होंने 2009 का भी लोकसभा चुनाव लड़ी, वो भी हार गई। फिर उन्होंने सीट बदल दी और 2014 में वो सुपौल चली गई। सुपौल से उन्होंने 2014 का चुनाव कांग्रेस के टिकट पे लड़ी और जीत गई। फिर 2019 का लोकसभा चुनाव भी उन्होंने कांग्रेस की सीट पर ही लड़ी, लेकिन हार गई। उसके बाद में बात आती है कि आखिर पप्पू यादव जी ने इतनी अच्छी अपनी लाइफ जीने के बाद और अपना सक्सेसफुल राजनीतिक करियर शुरू करने के बाद आखिर उन्होंने 2015 में किसी कारणवश राजद से नाराज़ होकर उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली, जिस पार्टी का नाम उन्होंने रखा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, या उसे गठबंधन कहिए या राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी कहिए। उन्होंने एक पार्टी बना ली। उसी पार्टी के तहत उन्होंने 2015 का विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन उनमें उन्हें आंशिक सफलता मिली, कोई अच्छी सफलता नहीं मिली। फिर बारी आती है 2019 का लोकसभा चुनाव खुद अपनी ही पार्टी के सिंबल पे लड़े, लेकिन हार गए। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक गठबंधन के साथ जुड़े हैं, जिसका नाम है प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन, जिसके वे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। तो ये थे बिहार के एक बाहुबली नेता पप्पू यादव और उनकी कहानी।